और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से सहयोगी अन्य अमृता जुड़ रही हैं। पहले जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। अन्नी, देखिए, इस बार कोरोना ने रौनक जरूर फीकी कर दी है, लेकिन पंडाल छोटे ही सही उत्साह लोगों में दिख ही रहा है। और आज तो महासप्तमी पूजा पाठ के बाद जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसी के तहत सारे गाइडलाइंस फॉलो करते हुए श्रद्धालु पहुंचेंगे और मां के आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल, देखिए, आज माँ कालरात्रि की पूजा होती है और हम सभी जानते हैं कि माँ का ये जो रूप है वो बुराई का संहार करने वाला है और हमारे आपके भीतर भी जो बुराई है उसका भी संहार करती है। देखिए आरती, इस वक्त आम बगान जो साक्षी में है उसकी जो पूजा कमेटी है उसके हम पंडाल परिसर में खड़े हैं। और अगर आपको ध्यान होगा और जमशेदपुर आप आई होंगी और लोग जो जानते हैं जमशेदपुर को, तो आम बगान में बहुत बड़ा मेला लगता था दुर्गा पूजा के दौरान और बहुत बड़ा यहाँ भव्य पंडाल भी बनता था। लेकिन अब जैसा की गाइडलाइन है, बिल्कुल छोटा सा पंडाल है और आपको मूर्ति भी दिखाना चाहेंगे। जो मूर्ति की हाइट बताई गई है उसी हिसाब से बिल्कुल उस गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ मूर्ति बनाई गई है। और आज माँ कालरात्रि रूप की पूजा हो रही है। इस पूजा कमेटी की खासियत है यहाँ महिलाएं ही कमान संभालती हैं, ज्यादातर जो कार्य हैं वो महिलाएं करती हैं। तो और लेकिन अब देखिए कि संख्या कम है, ज्यादा संख्या में लोग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, मास्क लगाए हुए हैं लोग, बिल्कुल कम लोग हैं यहाँ पर। तो एक तरह से देखा जाए तो सही मायनों में जो पूजा होती है वो हो रही है। और पूजा के साथ साथ जो मेला या उत्साह था वो इस बार नहीं है क्योंकि कोरोना है। तो अलग तरह की पूजा है लेकिन बहुत शांति भी है। और अगर ऐसा ये युग आया है आरती, तो इसके भी कुछ मायने हैं, ये लोगों को समझना होगा कि अगर ईश्वर ने ये दिन दिया है तो इसके भी कुछ मायने हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो शायद सही मायनों में इस बार सिर्फ और सिर्फ पूजा हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर चीज के का एक मतलब होता है और ये मतलब सिखाया है कोरोना ने, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है कोरोना ने। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, दुर्गोत्सव की रौनक थोड़ी फीकी जरूर है बाजारों में क्योंकि मेला नहीं है इस बार, कोई समारोह नहीं है, बड़ा उत्सव नहीं है, जमावड़ा नहीं है लोगों का, और ये सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को कोरोना काल में बचाया जा सके। देखिए आरती, जिस तरह से जो समय अभी है, सरकार ने भी कहा है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हमें पूरी तरह से अपना बचाव करना है, परिवार का बचाव करना है, मोहल्ले का और पूरे समाज का, पूरे राज्य का। तो तमाम लोग जो हैं इस गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन आस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं है। भले लोग इस बार जो है घरों में रहकर पूजा कर रहे हैं। और हम इस वक्त आरती रांची के दुर्गा बाड़ी में है, जहां 1883 ईस्वी से माँ की पूजा होते आ रही है, मतलब 138 वर्ष हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को माँ की प्रतिमा का अवलोकन कराते हैं। ये रांची का दुर्गा बाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और तमाम चीजें बदली सी नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ कोई भी श्रद्धालु को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है और पूरे विधि विधान के साथ जो है यहाँ पूजा हो रही है। और ऐसा 138 साल के इतिहास में पहली बार जो है सभी लोग जो हैं पूजा का जो प्रोसेस हो रहा है, जो विधि विधान से जो पूजा हो रही है वो फेसबुक लाइव किया जा रहा है, दुर्गा बाड़ी के फेसबुक लाइव से। तो सभी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो बंगाली समाज के जो सदस्य हैं, तमाम लोग जो हैं फेसबुक लाइव से दुर्गा बाड़ी का जो पूजा का प्रोसेस है वो देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, यहाँ अमूमन जो है काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन अब सरकार का जो नियम है, सरकार का जो गाइडलाइंस के अनुसार सीमित संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ दुर्गा बाड़ी समिति से जुड़े कई लोग हैं, लोगों से भी थोड़ी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का जो पूजा है कैसा हो रहा है, क्या अनुभव रहा है। इस बार का पूजा थोड़ा सा फीका है, सरकार का गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोग को करना पड़ रहा है। जो दिशा निर्देश दिया गया है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से, इस आप देख ही रहे हैं, गेट बंद है, पर्दा गिरा दिया गया है, जो पूजा की विधि है वो कराई जा रही है, कोई श्रद्धालु को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, पूजा चल रही है, भोग वगैरह का सब पाबंदी लगी हुई है। ठीक है, लेकिन पूजा की जो प्रोसेस है, जो विधि विधान से पूजा हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, हमारे यहाँ 138वां पूजा हो रहा है
और सरकार के द्वारा भी ये निर्देश आया था कि विधि सम्मत पूजा में, कहने का मतलब रिचुअल पूजा में किसी तरह का कोई सरकार की ओर से बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। रिचुअल पूजा में जो भी विधि सम्मत नियम हैं वो उसी अनुसार पूजा हो रही है। आज हमारे यहाँ सुबह 6:45 बजे 6:45 में 9 पत्रिका प्रवेश के साथ पूजा आरंभ हुआ। अभी हमारे यहाँ सप्तमी महासप्तमी का पूजा चल रहा है और उसके बाद पुष्पांजलि होगी सप्तमी की। उसके बाद आज दिन का कार्यक्रम आरती होने के बाद समाप्त हो जाएगा। अब फिर पुनः संध्या आरती होगी और उसके बाद हमारे यहाँ जो भोग वितरण होता था वो भी इस बार नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हमें खेद है। जैसे फेसबुक लाइव हो रहा है, कितने लोग देख रहे हैं? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देश विदेश से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हमारा जो रिस्पांस है बढ़िया मिल रहा है। ऑनलाइन पूजा सभी देख रहे हैं और सभी इनको सराह भी रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा व्यवस्था किया है। देखिए आरती, सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए जब दुर्गा पूजा का समय होता है तो जो बंगाली समाज से जुड़े जो लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं और देश विदेश से जब वापस अपने घर लौटते हैं तो यहाँ दुर्गा बाड़ी में जमावड़ा होता था, एक अलग माहौल होता था। लेकिन इस बार बाहर से भी लोग नहीं आए हैं, जिसकी वजह से फेसबुक जो लाइव हो रहा है, तो फेसबुक लाइव में पूरे भारत में रहने वाले जो रांची के जो बंगाली समाज के लोग हैं और विदेशों में रह रहे हैं, वो लोग फेसबुक लाइव से देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये फेसबुक लाइव भी जो है लगातार हो रहा है। और ऐसे में हम जरूर कहेंगे कि लोगों को जो दर्शन कराने की जो पद्धति है, इस बार तकनीक ने सहारा ले लिया है, डिजिटल हो गया है दुर्गा पूजा। तो हमारे साथ और भी कई लोग हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, इस बार क्या अलग अलग लग रहा है? पूरा ही अलग लग रहा है। जो माहौल था वो माहौल ही नहीं है। देखिए ना, सन्नाटा पूरा, कितना भीड़ जाता बिल्कुल, था ये मंदिर में। सन्नाटा है अंजनी, और ये सन्नाटा इसलिए है ताकि अगली बार जब पूजा का आयोजन हो तो ये सन्नाटा एक समारोह में तब्दील हो सके, क्योंकि जिंदगी बचाई जा सके। हम लौटेंगे आपके पास। अन्नी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जमशेदपुर से। अन्नी, देखिए, बहुत सारी चीजें कोरोना ने बदल दी और सबसे ज्यादा अगर कुछ बदला तो सारे जो समारोह हैं, जो उत्सव हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। अभी जैसे आपने सुना कि रांची में जो दुर्गाबाड़ी के लोग हैं, वहां पर जब संध्या पूजा की जा रही है, माँ की आरती की जा रही है, तो फेसबुक लाइव भी हो रहा है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये अब डिजिटाइजेशन का एक दौर शुरू हो गया, जहां अब इसी बहाने दूर दूर से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, ताकि सब साथ तो रहें, दूर ना रहें, लेकिन बस कोरोना को पास ना आने दें। बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा कि ये जो सन्नाटा है वो इसलिए है ताकि अगले वर्ष ये समारोह में तब्दील हो सके। और सही बात है, ये सन्नाटा जरूरी है आरती। हम हर साल लोगों को यही दिखाते आए कि देखिए कितनी भीड़ है, कितना सेलिब्रेशन हो रहा है, कितने खुश हैं लोग, कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, कितनी भव्य पंडाल है। हर साल हमने यही दिखाया, लोगों ने यही देखा। लेकिन इस साल हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए कितना सन्नाटा है। अगर सन्नाटा ना हो तो वहाँ प्रशासन को आना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से बचना है आरती। और अच्छी बात यह है आरती कि पूरे देश में संक्रमित रोगियों की संख्या कम हो रही है। आप बात जमशेदपुर की मैं जरा बात माँ करूं की तस्वीर भी हमें दिखाएं, हमारे दर्शक दर्शन कर सके। आप बातें करें, सुन रहे हैं हमारे दर्शक, लेकिन माँ की प्रतिमा अगर दिख जाए तो हमारे दर्शक माँ को नमन भी कर लेंगे। तो कैमरामैन से जरा रिक्वेस्ट करिए आप कि माँ की प्रतिमा भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल आरती, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो माँ का जो कालरात्रि रूप है, उसकी पूरी पूजा की तैयारियां हो गई हैं। जो है शुद्ध जल ले आया गया है और जो पूजा की सामग्री है वो रखी जा रही है। महिलाएं इसमें जुटी हुई हैं, पुरुष भी जुटे हुए हैं। और कैमरा पर्सन को हम कहेंगे कि माँ की भव्य मूर्ति को एक बार फिर दिखाया हमारे दर्शकों को, और जो लोग घर में बैठे हैं वो इसे देख पाएंगे। तो आरती, जो आप कह रही थी कि सन्नाटा जरूरी है, तो ये सन्नाटा जरूरी है और इस सन्नाटे की वजह से ही ये हो रहा है कि अब संक्रमित रोगियों की संख्या घट रही है।
मैं आपको बता दूं आरती कि पिछले लगातार एक सप्ताह से एक आध दिन को छोड़ दें तो मौत नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि जो प्रिकॉशन, जो सावधानी बरती गई है उसको अगर बरकरार रखा जाए तो इसी तरह से हालात सुधरेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर से वापस वैसा ही परिणाम सामने आ सकते हैं जैसे पिछले दिनों थे। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि WHO का जो गाइडलाइन है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ की जाड़ा में फिर वापस आ सकता है या एक बड़ा झोंका और आ सकता है, उसको देखते हुए चेन को ब्रेक करते रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि इसी तरह पूजा पंडालों में नाम मात्र के लोग दिखे, सन्नाटा रहे और माँ के दर्शन लोग इसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म में करें। हम न्यूज़ 11 के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे।